हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज हम एडजेक्टिव की रिवीजन करेंगे। जल्दी से जल्दी इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है मतलब इसमें बहुत सारे रूल हैं, तो थोड़ा सी क्या नाम है, ये फर्स्ट रिवीजन है केवल। तो हो सकता है मतलब कि आपको थोड़ा सा कम आप रिलेट कर पाएँ, लेकिन क्योंकि क्या नाम है, रूल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप मतलब कि ये केवल रिवीजन फर्स्ट है। जब आपकी सेकंड रिवीजन होगी तो उसमें क्या होगा, वो चीज़ें ये क्या नाम है, मैं बताऊँगा जो हमारी जो हार्ड थी। फिर थर्ड रिवीजन में तो मतलब कि चैप्टर को मैं रिलेट कर दूँगा, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड रिवीजन में प्रैक्टिस भी करेंगे साथ के साथ। इनमें मैं केवल आपको रूल बता रहा हूँ। फिर जो सेकंड रिवीजन होगी इसमें प्रैक्टिस होगी, और थर्ड में तो मतलब कि कई चैप्टर होगी एक साथ जो प्रैक्टिस होगी। और फोर्थ रिवीजन में ये पूरी की पूरी बुक में जो भी हमारी जो कठिन चीज़ें होंगी, हार्ड होंगी, वो बिल्कुल आसानी से मतलब कि मैं करवा दूँगा पूरी। तो इंग्लिश की आखिरी मतलब कि जो फोर्थ रिवीजन होगी ना, वो बिल्कुल लास्ट होगी, और उसके बाद मतलब कि आपकी पूरी की पूरी आपको इंग्लिश आपकी ज़ुबान पे होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताई, विशेषता बताई। तो जैसे ये क्या नाउन है, हैंडसम बॉय है, हैंडसम बॉय। सी इज़ ब्यूटीफुल। सी क्या है, एक प्रोनाउन है, ये इसमें ये नाउन था। तो अब ये हैं जो ये चीज़ें कुछ याद वो करने की नहीं है, क्या कितने हैं क्या नहीं है, लेकिन क्योंकि हम चल रहे हैं, तो जैसे अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो यहीं पे चलेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ बताए गए हैं। आगे चलते हैं। जैसे क्वालिटी का एडजेक्टिव है, क्वालिटी मतलब कि जैसे नाउन और प्रोनाउन का क्या बताएगा, वो गुण और दोष बताएगा। तो जैसे सी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट है। पेंटिंग जो है एक क्या ब्यूटीफुल पेंटिंग है। अब आ गया प्रॉपर प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर यानी कि जो नाउन जो प्रॉपर नाउन होती है उसको उसको रिलेट करता है। जैसे इंडिया का इंडियन हो गया, रसिया का रसियन हो गया, ही लव्स इंडियन फूड, ऐसे प्रॉपर नाउन को आगे मॉडिफाई करेगा। अब जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी में क्या होगा, क्वांटिटी मतलब कि सम, नो, एनफ, सफिशिएंट, ये सारी सारी क्या बता रही है, ये बता रही है, ये डिनोट कर रही है किसको, क्वांटिटी को। सम मिल्क, थोड़ा मिल्क। तो अब जैसे ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट आगे। जैसे अब वन फर्स्ट है, सेकंड है, तो इनका क्या ऑर्डर ऑर्डर हो, क्या इनका ऑर्डर होगा, ओ सी एम। ओ सी एम यानी कि ओ सी एम। ओ सी एम यानी कि ऑर्डिनल आएगा पहले, ऑर्डिनल आएगा, फिर सी आएगा, फिर एम आएगा, यानी कि फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, हम ऐसे करते हैं ना, करते होंगे, आपको याद होगा। फर्स्ट थ्री, फर्स्ट वन, थर्ड वन, ऐसे। और उसके बाद जैसे ये भी है सिंगल डबल, ये सिंगल डबल है, ये बिल्कुल लास्ट में आएंगे। जैसे अब आपको याद होगा फर्स्ट फर्स्ट वन और फर्स्ट वन, और डबल जो है ये बिल्कुल लास्ट में आएंगे, डबल, सिंगल, डबल। इनको कैसे याद करोगे, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो ठीक आएगा, लेकिन टू, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट थर्ड, वन थर्ड, ये भी, और ये आ गया डबल। तो डबल को कैसे याद करोगे, देखो सिंपल सी बात है। यदि आपको फर्स्ट और वन याद है ना, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, तो बच गया क्या, सिंगल, डबल, थर्ड वो लास्ट में ही आएंगे, बस ऐसा याद कर लेना है। ये जो इनमें मतलब उलझना, मतलब कि कार्डिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव क्या है, आपको सिर्फ ये रूल याद करना है कि जैसे आपको जुबान पे आपको याद होता है फर्स्ट वन, थर्ड वन, सेकंड वन, तो ऐसे आपने बहुत बार सुना है, तो उन्हीं को बस उन्हीं का रूल है ये। और जो ये सेकंड है, सिंगल, डबल, थर्ड है, वो बाद में आएंगे। जैसे अब सी ऑर्डर आ ट्रिपल लार्जर केक। अब जैसे इसमें आ गया, अब ये ऐसे नहीं आ सकता था, थ्री फर्स्ट, फर्स्ट थ्री आएगा, डबल टू नहीं आ सकता, टू डबल आएगा, क्योंकि फर्स्ट वन, वन के बाद टू, थर्ड, ऐसे चलेगी। अब आ गया ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दिस, दोज। दिस और दैट जो सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, और दिस और दोज प्लूरल नाउन के लिए, ये भी हमें पता ही है। दिस बुक इज सिंगुलर, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दैट मैन इज माई अंकल, दीज फ्लावर्स आर, देखो ये आर आ गई, ये बस इसका ये रूल था, ये इसमें सिंगुलर आएगी, इसमें प्लूरल आएगी। अब आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। जो किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग, मतलब कि कोई समूह है, ग्रुप है, और उसमें अलग अलग व्यक्ति को दर्शाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच, जैसे ईच, एवरी। अब जैसे ईच और एवरी है, ये क्या लेते हैं, ये लेते हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर ही लेंगे।
ये सारे के सारे जो सिंगुलर वो लेंगे वर्ब। जैसे ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ आ गया तो अब क्या आएगा, प्लूरल बन जाएगी। और लेकिन जो वर्ब होगा, जो लिंकिंग वर्ब होगी वो सेकंड ही होगी। इनको आप जो है रूल पे मत जाओ, आपकी जो सेंस है उस पे जाओ। जैसे अभी ये मैंने आपको रूल कराया फर्स्ट वन थर्ड वन, अब तक मैंने जो भी करवाया वो कुछ ऐसा याद रूल से उसको मत करना। अभी तक सारे सारा आपकी सेंस है, अपने इतना अपने 12 साल आपने पढ़ा है, तो उसके बाद आपकी सेंस तो कुछ डेवलप ही हुई हुई जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की है, तो बस उस पर जाना अभी तक जो मैंने बताया। अब ईच ऑफ द स्टूडेंट ये मैंने पिछली बार भी बताया था, नाउन ये उसमें प्रोनाउन में, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया होगा कि ईच ऑफ आएगा तो उसके बाद जो नाउन होगी वो प्लूरल ही आएगी। लेकिन अब ये जो ईच की ईच आ गया तो क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब वो आएगा सिंगुलर आएगी वर्ब जो है। एवरी के बाद भी, ऑफ के बाद स्टूडेंट आएगा, लेकिन एवरी के बाद वो जाएगी। सॉरी देखो, ईच एवरी ऑफ कभी होता ही नहीं, एवरी ऑफ कभी होता ही नहीं। ईच ऑफ हो सकता है, एवरी ऑफ कभी नहीं होता। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ये क्वेश्चन, विच दैट विच व्हाट हुज विच ड्रेस यू डू यू लाइक। पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज माई आवर इट्स आवर यूर देयर हिज फोन। तो अभी तक जैसे मैंने बताया कि माई फोन हिज फोन आई सा ब्यूटीफुल गर्ल, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ये नाउन से पहले पहले आएगा एट्रीब्यूटिव, और ये नाउन के बाद प्रेडिकेटिव। आई सा ब्यूटीफुल गर्ल, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मोस्टली एग्जैक्ट दोनों प्रकार से यूज किए जा सकते हैं। स्लीप, asleep, alone, asleep, alert, alive, alert, afraid, awake। ये सिर्फ एडजेक्टिव पोजीशन में आते हैं। शी इज एन अफ्रेड गर्ल। ये जो है देखो क्या है कि कुछ नाउन जो है, कुछ नाउन जो होते हैं वो एट्रीब्यूटिव, मतलब कि नाउन से पहले आएंगे। ये नाउन हो गया, इसके पहले आएंगे। सी आई सा ब्यूटीफुल गर्ल, कुछ होंगे वो बाद में आएंगे, जैसे द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ये इसकी सेंस है, ये भी सेंस पे अपनी जो सेंस है उसको उस पर डिपेंड करता है आपने कितना पढ़ा है और क्या नाम है। जैसे अब ये है अलोन, अस्लीप, अलर्ट, अलाइव, अलर्ट, अफ्रेड है, ये जो है ये सारे सारे प्रेडिकेटिव पोजीशन पे आते हैं। प्रेडिकेटिव यानी कि बाद में आते हैं नाउन के। जैसे जैसे सी इज अफ्रेड, ये ठीक है क्योंकि नाउन आ गई, नाउन या प्रोनाउन आ गया तो उसके बाद आएगा ये। अब ये आएगा सी इज ए अफ्रेड गर्ल, गर्ल तो नाउन आ गई, नाउन नाउन के पहले बाद में आएगा, ये नाउन से पहले नहीं आ सकता, तो इसलिए तो ये जो चीज़ है ये याद करने की आ गई। अब मैंने अब तक आपको जो भी बताया था वो याद करने का था ही नहीं, वो आपकी सारी की सारी सेंस पे डिपेंड कर रहा था, डिपेंड करता था। लेकिन अब ये आगे देखिए ये याद करनी है हमें। अलोन, अस्लीप, अलर्ट, अलाइव, अलर्ट, अफ्रेड, अवेयर, अवेक, ये इनके ये जो है नाउन के बाद आएंगी, नाउन के बाद आएंगी, यानी कि नाउन पहले आएगा उसके बाद आएंगी, गर्ल के बाद आएंगी। बस ऐसे याद कर लेना है। द बेबी वॉज, द बेबी अवेक वॉज क्राइंग, देखो ये नाउन आ गया उसके बाद आ गया ये, ठीक है। अब तो इनको याद करना है, ये जो जितनी भी अपनी जो वर्ब है 5-10 इनको। अब आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ कम एडजेक्टिव, डिग्री डिग्री पे आ गए। जब दो या दो से अधिक सिलेबस वर्ड में मोर लगाकर, सिलेबल 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 वर्ड में मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे अब ये तो थे वीक, वीकर, डीप, डीपर, डीपेस्ट, स्ट्रॉन्ग, थिकर, वीकर, एबलर, ब्रेवर, बिग, बिगर, होटर, सैडलर, सैडर, सैडर, और ड्रायर, हैप्पियर, हैवियर। अब कुछ हैं जैसे मोर ब्यूटीफुल होगा, मोर मोर कोरेजियस होगा। अब कुछ ऐसे भी होंगे जैसे कोई भी नियम का जो है नियम को मानते ही नहीं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, या वेल, बेटर, बेस्ट। बेड का और इल का क्या होगा, रोस्ट या रोस्ट। लिटिल का लेस, लिस्ट। मच या मैनी का मोर, मोस्ट। मच या मैनी का मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। अब ये चीज़ें जो थी ये भी आपकी उस पर डिपेंड करती हैं कि आपने कितनी बार ऐसी चीज़ों को देखा है। देखा नहीं तो अब देख लो। अब जैसे इनको देख लो, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, रोस्ट, रोस्ट, लिटिल, लेस, लेस, लिस्ट, मैनी, मैनी, या मच या मैनी या मोर, मोस्ट। तो याद करने का सिर्फ ये चीज़ें थी अब तक। सी इज़ अ गुड, या गुड सिंगर, सी इज़ अ गुड सिंगर, सी इज़ अ वेल सिंगर नहीं हो सकता। सी सिंग्स
गुड, शी सिंग्स वेल, इसमें वेल आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कुछ ना कुछ जो है इनका कोई भी रूल नहीं है, ये ऐसे ही आती हैं। जैसे ये रूल को फॉलो ही नहीं कर रही तो इनको रूल कैसे बनाओगे आप? इनको याद करना रट-रट के, दोबारा से दोबारा मतलब कि सेंटेंस को रिपीट करके। जैसे शी इज़ अ गुड सिंगर, आपने कभी वेल सिंगर नहीं सुना होगा। शी गुड, शी सिंग्स वेल, शी प्ले वेल, वेल सुना होगा तो वेल प्रेफरेबल है, ये पहले आएगा। अ, जैसे कभी भी आपको देखिए थर्ड डिग्री आ गई और ये भी थर्ड डिग्री है, तो दोनों में डबल कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता, डबल नहीं होंगी चीज़ें। जैसे अब ये है, ये भी क्या बता रही है, कंपैरेटिव बता रही है, और ये भी कंपैरेटिव बता रही है, यानी कि ये भी सेकंड और ये भी सेकंड, ये ऐसे नहीं आया कभी भी। इनके बाद है ना, जैसे ये वर्ड है, इनके बाद पॉजिटिव डिग्री आती है हमेशा, ये याद कर लेना भाई। देखो 2 चीज़ें हमने याद करने की आ गई, 2-3 चीज़ें, एक तो ये थी याद करने की, पहली ये चीज़ थी, दूसरी चीज़ ये थी, दूसरी चीज़ ये थी, तीसरी चीज़ ये थी और चौथी चीज़ ये आ गई। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, वेरी, सो, टू, क्वाइट के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी। सो गुड आएगा, टू गुड आएगा, वेरी गुड आएगा, रिलेटिवली गुड आएगा, कंपैरेटिवली गुड आएगा। इनके बाद देखो ये जो सारी की सारी हैं ये कंपैरेटिव डिग्री है। नो सॉरी, पॉजिटिव डिग्री है ये। तो बेटर या बेस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि इनके साथ ये तो होती ही नहीं है, तो उसने पहले ही बता दिया कि सो के बाद सो, टू, वेरी, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। अब जो जैसे ये है जूनियर, जूनियर, सीनियर, जूनियर्स हो गया, क्या नाम है, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन्फीरियर, प्रियर, सुपीरियर, प्रेफरेबल, इनके बाद क्या आएगा, टू आता है इनके साथ, ना कि देन। देन नहीं आएगा, टू आएगा, ये याद करना है। क्योंकि आपने देखा होगा, मोर जूनियर टू मी, मोर सीनियर टू मी, आस आई सीनियर टू मी, ऐसे ही। तो प्रेफरेबल के बाद भी और सुपीरियर के बाद भी इनको याद कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि इनमें तो सारे में आई आ रहा है, लेकिन प्रेफरेबल में नहीं है। अगर एक नाउन या प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव, दो दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो, एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो एंड कंजक्शन से जुड़ी और दोनों तरफ सेम डिग्री होगी। जैसे क्या है, अ, इधर भी कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज हो रहा है और इधर इधर भी मतलब कंपेयर हो रहा है उनमें। जैसे दीज गुड आर, दीज पीपल आर गुड एंड वाइज इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल इंटरकोर्स। अगर एक नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो और दोनों एंड कंजक्शन से जुड़ी हो, देखो हाँ ये इसकी बात कर रहा है। नाउन क्या है, क्या नाम, ये है नाउन, एक ही नाउन है। दिस नाउन आर गुड एंड वाइज, गुड एंड वाइज इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल इंटरकोर्स। यहाँ पे फर्स्ट डिग्री है तो यहाँ पे भी फर्स्ट ही डिग्री होगी, ये बात कह रहा है बस वो। अब जैसे एज पॉजिटिव, एज पॉजिटिव डिग्री, डिग्री प्लस फिर आएगा एज या पॉजिटिव डिग्री, इनके साथ क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। एज एज के साथ जैसे एज गुड एज है, इसके साथ क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी, फर्स्ट डिग्री आएगी। और सो टाल एज आई, सो टाल एज आई, सो एज के साथ भी क्या आएगी, एज गुड एज के साथ भी और सो एज के साथ भी, मैंने बता दिया पहले ही, क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी हमेशा। पॉजिटिव डिग्री आ रही है एज गुड एज के साथ, सो एज के साथ भी पॉजिटिव डिग्री आएगी। और क्या है, एज जो एज के साथ है, जो एज के साथ क्या आ सकती है, एफर्मेटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। एज के साथ एज के साथ क्या आ सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों आ सकती हैं, लेकिन सो एज केवल नेगेटिव सेंस में आएगा। सो एज केवल नेगेटिव सेंस में आएगा। देखो ये तो एज और एज जो है पॉजिटिव में होगी, यहाँ पे होगी ये नेगेटिव, और यहाँ पे भी होगी ये नेगेटिव। तो एज तो है पहली, तो बात इनमें तीनों में केवल पॉजिटिव डिग्री आएगी। एज हो, सो, या पीछे हो या आगे हो, कुछ भी हो, पहली बात तो है पॉजिटिव डिग्री आएगी। फिर क्या है, जो एज हैं, एज हैं, ये पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, नेगेटिव में भी आ सकते हैं। देखो ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और लास्ट में दोनों में आ रहे हैं। और क्या नाम, सो एज है जो केवल नेगेटिव में आएगा। बस ये चीज़ याद करनी थी, ये पांचवी चीज़ होगी शायद, ये पांचवी थी और ये आ गई छठी। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक, ये मीनिंग कंप्लीट होते हैं। जैसे अब ये एब्सोल्यूट है, सर्कल है, कंप्लीट है, ये सारे के सारे अपने आप में टोटल है, सिर्फ ये पूरे पूरे कंप्लीट हैं ये अपने आप में। स्क्वायर, आइडियल, एटर्नल, इम्पॉसिबल, राउंड, ट्रायंगुलर, यूनिक,
एक्सट्रीम, स्क्वायर, आइडियल, सुप्रीम, एक्सीलेंट, प्रेफरेबल, आउटस्टैंडिंग, ये सारे के सारे जो हैं अपने आप में कंप्लीट है। यू आर द मोस्ट आइडियल पर्सन, जब आइडियल अपने आप में पूर्ण हो गया तो मोस्ट कैसे आएगा, आइडियल, यू आर ए आइडियल पर्सन। तो अब ये चीज़ होगी, एक और याद करने की होगी, 7। अदर का यूज एनी अदर, ऑफ अदर, नो अदर, इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री या कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे जब एक नाउन अपने ही काइंड के तुलना की जाए तो पॉजिटिव तथा कंपेरेटिव डिग्री में अदर का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज नहीं होता। ये क्या क्या कह रहे हैं मैं बताऊंगा, मैं 1 मिनट रुको। नो पेन इज एज गुड एज पार्कर। नो, नो देखो इनके साथ है ना, जो एनी, एनी के साथ हमेशा अदर आएगा, ऑफ के साथ अदर आएगा, नो के साथ अदर आएगा। नो अदर, ऑल अदर, एनी अदर, ऑफ अदर, ऑफ एनी, नो ऑल से पहले क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नो ऑफ एनी, नो ऑफ एनी, नो और या ऑल के, ऑल से पहले अदर आए, अब ऑल के बाद क्या है, इनसे पहले मतलब क्या, इनसे पहले क्या है, अदर आएगा इनके बाद में। अब सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी यू अदर के साथ, यू अदर, अदर का यूज नहीं होता। सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का यूज नहीं होगा। अब जैसे इसका क्वेश्चन, इसका जो है ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, ये आ गया, ये आ गया देखो। सब्बो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। देखो ये मोस्ट आ गई, ये थर्ड डिग्री आ गई और अदर भी कर रहा है तो ये नहीं आएगा। सब्बो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल्स। अब सी इज मोर प्रेशियस अदर देन एनी, इसके साथ देखो क्या आएगा, हमेशा जब कंपैरेटिव डिग्री होगी अदर आएगा। एनी के साथ क्या आएगा, अदर आएगा, ये हमने देख ही लिया था। देखो गोल्ड क्या है, एक मेटल है, इसकी किसके साथ तुलना की जा रही है, मेटल के साथ ही तुलना की जा रही है। और फिर कंपैरेटिव डिग्री है, एनी के साथ द आएगा, बस सुपरलेटिव के साथ अदर, सॉरी एनी के साथ अदर आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या है, अदर नहीं आएगा। ये चीज़ याद करनी है। अभी 8वीं चीज़ हो गई। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लस सुपीरियर डिग्री का अदर का यूज नहीं होता, वही हमने देख ही लिया है। मोर पॉजिटिव डिग्री देन, देखो क्या नाम है, सी इज मोर वाइजर देन स्मार्ट, सी इज मोर वाइज देन स्मार्ट। देखो मोर के बाद यदि पॉजिटिव डिग्री है तो बाद में भी पॉजिटिव डिग्री आएगी देन के बाद भी, ये याद रखना हमेशा। मोर है, मोर के बाद तो पॉजिटिव डिग्री आएगी, मोर ब्यूटीफुल था, जैसे मोर ब्यूटीफुल था देन, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, अब ब्यूटीफुल ही आएगा, ऐसे है, ऐसे आएगा। देखो ये आ गया, देखो जैसे मोर ब्यूटीफुल है, अब ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये नो होगी। देन के बाद क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है हमेशा। देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है, ये हमें पता है। देन से पहले तो हमें पता कंपैरेटिव डिग्री आती है, लेकिन देन के बाद क्या है, पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये याद रखना है। जब दो नाउन के बीच तुलना हो जाए तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू का प्रयोग होगा। देखो हाँ, जब केवल दो की बात होगी ना, दो नाउन की, और कंपैरेटिव होगा तो उनमें ऑफ द आएगा, ऑफ द टू आएगा। अब कैसे क्या कह रहा है, देखो अर्जुन इज द बेटर ऑफ द टू, ऑफ द टू, टू चिल्ड्रन, ऑफ द टू। तुलना होगी अर्जुन में और चिल्ड्रन में, दूसरे बच्चों में, तो फिर क्या होगा, चिल्ड्रन, अर्जुन इज द बेटर ऑफ टू चिल्ड्रन। अब आ गया नाउ पैरेलल और पैरेलल इंक्रीज, हमने कितने कर लिए, हमने 3 कर लिए, तो हमने भी काफ़ी कुछ कर लिया है। अब 2 ही रह गए हैं, बस एक ये रह गया और एक अगला, अगले में तो थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ये काम रह गया हमारा, ज़्यादा नहीं रहा अब। तो चलते हैं, पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज। द कंपैरेटिव डिग्री इन क्लोज फर्स्ट, द कंपैरेटिव डिग्री इन सेकंड क्लोज, द हार्डर वी ट्राई द बिगर वी अचीव। देखो द आ गया और कंपैरेटिव डिग्री है तो फिर अगले में भी द कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, द हार्डर वी ट्राई, द हार्डर वी ट्राई, द बिगर वी अचीव। द लेस मनी यू हैव, द लेस मनी, देखो ये किसकी थी, ये लेस लेस लिस्ट, ये थी उसकी, लिटल की, लिटल लेस लिस्ट, लिटल लिटल लेस लिस्ट, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। द लेस मनी यू हैव, द लेस डेप्ट यू हैव, ये 10 हमारा हुआ है रूल। अब आगे चलते हैं, इज नॉट सो फेयर। अगर एक वाक्य में एडजेक्टिव के पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री दोनों का प्रयोग हो तो एक
वाक्य में एडजेक्टिव के पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों का प्रयोग हो तो एज और देन दोनों का प्रयोग होगा। ही इज नॉट सो फेयर, ही इज नॉट सो फेयर एज दो फेयर देन यू, यू आर एज इंटेलिजेंट एज दो मोर इंटेलिजेंट। देखो ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री आ गई और इंटेलिजेंट क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है, तो दोनों का यूज हो रहा है, तो फिर क्या होगा, देन का भी यूज होगा, बस ये कह रहा है एज और देन का प्रयोग होगा, बस और कुछ नहीं कह रहा ये। यू आर एज इंटेलिजेंट एज थॉट मोर इंटेलिजेंट देन मोर ब्रदर। तो ये काफ़ी कम कॉम्प्लेक्स है ये चीज़ें, जो मैंने ये था, ये जो रूल था ये कन्फ्यूजिंग है काफ़ी सारा। इज नॉट सो फेयर एज दो फेयर देन यू, सो एज या एज का और फिर बाद में देन का यूज होगा इसमें। तो काफ़ी जो है ये जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ें, इसको अगली बार करेंगे समझ के उनके साथ। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, चलो कोई बात नहीं। कुछ एडजेक्टिव अर्थ में कन्फ्यूजिंग होते हैं, जैसे लास्ट और ये लास्ट है, ये तो आसानी है, अब आगे तो सारे आसानी होंगे। लेकिन देखो लास्ट, लास्ट का मतलब आखिरी और लेटेस्ट का मतलब नवीनतम। व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर ऑफ द इंडिया, फार्दर होता है, फार्दर होता है, ये सेंस पे इसमें कोई रूल नहीं है, सेंस है सारी। फार्दर होता है अधिक और फर्दर होता है और। आई डिड नॉट, देखो ये सारे के सारे जो हैं, अब जैसे ये जो चीज़ें हैं जो सेंटेंस बनाओगे आप, वो आपकी सेंस पे बनाओगे। लेटेस्ट आपको पता है, नया जो सबसे लेटेस्ट होता है, सबसे नया होता है, उसको बोलते हैं लेटेस्ट। लास्ट मतलब होता है आखिरी। तो जब उसमें क्या नाम है, अब जैसे इसमें लास्ट स्कोर थोड़ा आएगा, लास्ट स्कोर थोड़ा हो ही नहीं सकता। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में इसमें तो लेटेस्ट ही आएगी, मतलब कि ये आपकी सेंस पे डिपेंड करता है सारा सारा कुछ। अब ये भी उस पर डिपेंड करेगा। फार्दर और फर्दर, फर्दर होता है, फार्दर होता है दूरी में और अधिक, और फर्दर होता है और। सी कैन थ्रो द बॉल फार्दर देन यू, यानी कि आपसे आगे फेंक सकता है, आपसे अधिक दूरी में फेंक सकता है, और ये भी ऐसा ही है। अब एल्डर है और ओल्डर है, इसमें देखो क्या है। एल्डर में क्या आएगा, एल्डर के बाद हमेशा एल्डर के बाद क्या आएगा, एल्डर होता है जो बड़े व्यक्ति होते हैं खून के रिश्तों में बड़ा, और ये होता है ओल्डर होता है उम्र में बड़ा। ये तो आपके जो खून के रिश्ते हैं उनमें होगा, जैसे सी इज माई एल्डर सिस्टर, सी ये तो खून के रिश्ते हो गए, और यह क्या उम्र में बड़ा होगा। अब जैसे सी इज ओल्डर देन हर कजिन, सी इज ओल्डर, ये तो उम्र की बात होगी ना, सी इज ओल्डर देन हर कजिन। और एक बात और है, ओल्डर के बाद हमेशा देन, अभी देन आएगा, ओल्डर के बाद देन आएगा, एल्डर के बाद टू आएगा। अब देखो कैसे, सी माई हाउस इज ओल्डर देन यू, देखो इसमें आएगा, देखो अब देन आ गया, देन के बाद क्या आएगा, ओल्डर आएगा, ही इज ओल्डर देन यू। और अब जैसे इसमें क्या आ गया, इसमें भी देन आएगा तो ओल्डर आएगा, और एल्डर के साथ ऑफ या टू का यूज होगा, ऑफ या टू का, ऑफ या टू का, ऑफ या टू का। अब जैसे टू आ गया तो एल्डर आएगा, ऑफ आ गया तो क्या आएगा, एल्डर आएगा, ऐसे हैं। अब यहाँ पे सीनियर सीनियर जूनियर टू, सीनियर जूनियर प्रेफरेबल, ये जो हमने देखा था वो भी रूल है, तो एक ही रूल ये हो गया, अब ये 12वां रूल हो गया, ये याद कर लेना है। लेटर बाद में, लेट लेट देरी से, ये हमें पता, आई विल कॉल यू लेटर, ये देखो साइंस पे डिपेंड है, यू कम लेट, तुम लेट आए। अब एक लेटर, लेटर होता है बाद वाला, लेटर बाद में, और लेट देरी से, और लेटर आएगा बाद वाला। द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, द लेटर पार्ट ऑफ द मूविंग वॉज बोरिंग। लेस कम मात्रा में, और लेसर साइज में कम, ऑफ प्रेपो लेता है, जैसे अब ये वी नीड लेस टॉक एंड मोर वर्क, ही एग्री टू प्लेस गिल्टी टू अ प्लेसर टू अ लेसर चार्ज। लेसर के बाद क्या आएगा, ऑफ प्रेपो लेता है। ही इज एग्रीड, he agreed to placed guilty to a lesser charge, nearest which is the nearest school, uh, which is the nearest school। इसमें कि इसी ने सी एग्रीड टू प्लेस्ड गिल्टी ऑफ अ लेसर चार्ज, शायद यहाँ पर या तो यहाँ पे गलती है, टू आएगा यहाँ पे, टू प्रेप लेता है, टू प्रेप लेगा, टू अ लेसर चार्ज, टू आएगा यहाँ पे, इसको भी एक रूल बना लेना है 13। तो आगे चलते हैं अब। नियरेस्ट सबसे अधिक, और क्या नाम, नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट टू आएगा, नेक्स्ट टू हमें पता ही है, नेक्स्ट टू आता है हमेशा। और द हॉस्पिटल इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, ये तो ठीक है। और नेक्स्ट, एक मिनट, हॉस्पिटल इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग,
1 मिनट। हाँ, ये चीज़ क्या कह रहा है देखो, ये तो है क्या हो जाएगा एक एडजेक्टिव हो जाएगा नेक्स्ट तो, और नेक्स्ट टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और नेक्स्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग में है, और नेक्स्ट टू यानी कि अगली बिल्डिंग में है, और नेक्स्ट भी यही होगा फिर। चलो कोई बात नहीं। फ्यू लिटल, आपको बस इतना याद करना, नेक्स्ट टू क्या है, एक प्रीपोजिशन होती है और ये एडजेक्टिव होता है। फ्यू और लिटल, फ्यू किसके साथ आएगा, फ्यू आएगा काउंटेबल के साथ, काउंटेबल के साथ और प्लूरल के साथ। फ्यू का मतलब होता है जो ना के बराबर हो, नेगेटिव वर्ड में, नेगेटिव सेंस में आएगा फ्यू। आ फ्यू सम होता है, सम यानी कि कुछ, और द फ्यू जो बच गए उनके साथ। अब लिटल भी ऐसा ही है, लिटल ही आएगा अनकाउंटेबल के साथ, जैसे मिल्क के साथ, वाटर के साथ। अब ये आएगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर जो अनकाउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर है उनके साथ। लिटल ये तो ना के बराबर, और ए लिटल कुछ, और द लिटल जो रिमेनिंग हो गया। अब इनको इसके साथ देखते हैं। द फ्यू अभी क्या क्या है देखो, ये है काउंटेबल और प्लूरल है। फ्यू स्टूडेंट पास द एग्जाम, कुछ ही बच्चों ने, ना के बराबर बच्चों ने एग्जाम पास किया। अब यहाँ पे यदि ए आ फ्यू आ जाता तो कुछ बच्चों ने पास किया, और द फ्यू यानी कि रिमेनिंग बच्चों ने पास किया। द सोयल वॉज मोइस्ट एज देयर एज अ लिटल रेन लास्ट नाइट। आ लिटल यानी कि सम जो है, क्या नाम है, सम बारिश हुई थी यानी कुछ ना कुछ। द लिटल द सोयल वॉज मोइस्ट, द सोयल वॉज मोइस्ट एज देयर वॉज अ लिटल रेन, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लास्ट नाइट। मोइस्ट है, मोइस्ट यानी कि नमी है उसमें सोयल में, और क्यों वही है, क्योंकि थोड़ी बारिश हुई थी लास्ट नाइट, इसलिए थोड़ी नमी है। द यूज सी यूज द लिटल टाइम सी हैड वाइज, उसने जो अपना बचा हुआ जो टाइम था वो जो थोड़ा उसका बचा हुआ टाइम था वो यूज कर लिया। कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे द रिच, द पुअर, द रिच, द पुअर, द नीडी, द माइंडेड, द डेड। ये हमारा रूल हो गया, अ, ये था 14वां, और ये हो गया 15वां। अब जैसे ये है, एक सेंटेंस में एक से अधिक काइंड के सेंटेंस आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 16वां, ओपिनियन हो, साइज हो, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पज। ओपिनियन जैसे हैंडसम, अलगली, प्रीटी, राउंड, ओवल, ट्रैंगुलर। न्यू, एज न्यू एंड रिसेंट, ओल्ड। शेप जो ट्रैंगुलर ये आ गया इसमें, और कलर वाइट, ब्लैक। ओरिजिन इंडिया और ऑस्ट्रेलियन, क्या नाम है, रसियन। मटेरियल वुडन, लेदर। और पर्पज, पर्पज यानी कि वेडिंग, डाइनिंग, स्लीपिंग। हर लॉन्ग लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। हर, जैसे इसको याद करना, ओस कैंप, ओस, देखो यहाँ पे था, ओसा कैंप, ओसा कैंप, ओसा कॉम्प, ओसा कॉम्प, ओसा कॉम्प से याद करना है। ओसा यानी कि ओपिनियन, साइज, ए से एज, यहाँ पे सी से कलर, और ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल, पी से पर्पज। एक बार दोबारा देखो, ओ से ओरिजिन, एस से साइज, ए से एज, सी से कलर, ओ से और उस कैंप, एम से मटेरियल, पी से पर्पज, ओ से ओरिजिन। अब जैसे हर, लॉन्ग, लॉन्ग क्या है, एक साइज है यानी कि एस है, और बी यानी कि कलर है, तो ओस कैंप यानी कि एस पहले आएगा, सी बाद में आएगा। अब लॉन्ग हेयर, ब्लैक हेयर, ये नहीं हो सकता, तो क्या करना कि पहले लिख लेना लॉन्ग क्या है, एस है या सी है क्या है उसमें, और बी को लिख लेना, फिर उनका कंपेरेटिव डिग्री करके यूज कर लेना। अब जैसे ये है, रेड क्या, सी है, और ब्यूटीफुल क्या है, ओपिनियन है, तो ओपिनियन बाद पहले आएगा, सी बाद में आएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी, ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। अब यूज ऑफ मच, अब ये जो रूल था ये हमारा 17वां रूल था, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हमारा जो पहले ही हो गया, तो ये कुछ कोई भी रूल नहीं है हमारा। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा ही रहेगा बस, ये एक रूल हो रहा है, ये आखिरी वाला हमारा कंप्लीट हो गया। यूज ऑफ मच या एनफ, मच, मच प्लस कंपेरेटिव डिग्री होता है, मच टू बेटर, मच टू बेटर, टू टू गुड होता है, टू मच टू गुड होता सकता है, हो सकता है। टू के बाद ये आती है, हमने पहले ही देख लिया, टू के साथ तो गुड आएगा, देखो हाँ ये आ गया। अब ये रिपीट हो गया चीज़, हमने पहले भी इसको देख लिया। टू के बाद, सो के बाद, ब्यूटीफुल के बाद, कंपेरेटिव के बाद, इनके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आती है। ये हमने देख लिया था, मच टू, मच या एनफ के बाद
कैसे यूज होता है, मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री होता है। मच के साथ हमेशा क्या थी, कंपैरेटिव डिग्री आती, मच टू गुड, और टू के बाद क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री आती है। मच टू बेटर नहीं हो सकता कभी भी, मच टू गुड होगा। मच क्या है, मच शुरुआत में क्या है, मच मोर मोस्ट होता है, तो मच क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ये भी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ऐसे। यूज ऑफ एनएफ, एनएफ प्लस नाउन, एनएफ के बाद हमेशा नाउन आती है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है, उसके बाद नाउन आएगा। जैसे गुड एनएफ, गुड गुड एनएफ होता है, हमने, ये हमारी सेंस पे डिपेंड कर रहा है। बेटर एनएफ कभी नहीं होगा, एनएफ गुड कभी नहीं होगा, एनएफ वाटर हो सकता है। एनएफ के साथ यदि एनएफ के बाद क्या आएगा, एनएफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आएगी ना, तो एनएफ हो जाएगा। और दोनों ही चीज़ इसमें ठीक दे रहा है, एनएफ स्टूडेंट, और यानी कि नाउन आना चाहिए बस। एनएफ के बाद नाउन आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ये एनएफ के बाद नाउन आ जाए, और यदि एनएफ के बाद, एनएफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आ जाए, तो ये हमारा रूल 17वां है, ये याद करना है। यूज ऑफ सम और एनी, सम जो है पॉजिटिव डिग्री में आएगा, और एनी जो है पॉजिटिव नेगेटिव कंपैरेटिव डिग्री किस में भी आ सकता है। सम हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री में आएगा, और किसके साथ आएगा, अनकाउंटेबल के साथ आएगा, सम वाटर, सम मिल्क, ऐसे। एक मिनट, सम जो है ये प्लूरल के साथ भी आ सकता है, और अनकाउंटेबल के साथ, काउंटेबल के साथ भी आ सकता है, और अनकाउंटेबल के भी साथ आएगा। देखो अब ये जो है, ये हमेशा किसको डिनोट डिनोट करेगा, सम यानी कि कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ यानी कि एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा तो वो काउंटेबल में प्लूरल के साथ आएगा, और सिंगुलर आएगा सम वाटर, सम वाटर ही होगा, ये हो गया काउंटेबल। और सम पीपल, ये हो गया हमारा जो काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है। तो हमने सारा कुछ कर लिया, और एनी जो है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव किसी में भी आ सकता है, और अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है, और काउंटेबल के साथ भी। एनी बॉय कैन लिफ्ट दिस, एनी, जब ये एनी किसके साथ आएगा, एनी वाटर, एनी मनी, सॉरी एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी, ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गई, अनकाउंटेबल होगी, सॉरी अनकाउंटेबल के साथ आएगा। और आई हैव सम मनी, ये हो गया, एनी बॉय कैन लिफ्ट सम बॉयज, और क्या है, सिंगुलर के साथ आएगा, ये जब काउंटेबल बात आएगी, काउंटेबल की बात आएगी, तो ये सिंगुलर के साथ आएगा, और ये किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा। पॉजिटिव में ये देख लिया हमने, सम जो है अनकाउंटेबल के साथ, ये सिंगुलर काउंटेबल में भी। तो हमने सारा कुछ कर लिया, आगे ये कुछ ना कुछ वो चीज़ और चीज़ें हैं, ये हमारे काम की नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी हमने 17-18 रूल देखे हैं, ये मतलब कि इंपॉर्टेंट है, यही यूज़ करने हैं, और बाकी हमारी साइंस है, सारी साइंस पे डिपेंड कर रही है बातें। और चैनल को लाइक करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, जो अपना अपकमिंग कंटेंट है उस पर मैं काम करता रहूँ, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी रिवीजन है। मुझे आपकी ये जो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, इनको मैं आपकी आखिरी तक, अगली जो सेकंड रिवीजन होगी उसमें मैं, क्या नाम है, प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी क्वेश्चन के साथ, और पहले क्या करोगे आप, वो मैं जब करवाऊंगा मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। थैंक यू गाइस।